Function of assessment. The first question of this session is the primary function of formative assessment is option to grade student at end of a course, to provide ongoing feedback to improve learning, to rank students against their peers, to determine final course grades. कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग. नेक्स्ट, diagnostic assessment is most useful for option determining the final grades, identifying students prior knowledge and skill, ranking students within a class, evaluating teachers performance. Answer of this question is option B, that is identifying students prior knowledge and skills. As you know, there are four kind of assessment are there. First one is formative, second one is first one is placement assessment, next one is formative, next one is diagnostic, and the last one is summative assessment. In placement assessment, we assess a student to give a place. In formative assessment, during the process we assess a student to provide feedback to enhance effectiveness of teaching as well as learning. Next, in diagnostic assessment, it is a kind of assessment which conducted by a teacher or researcher to sort out a problem or to solve an issue. And the summative assessment is a type of assessment which is generally conducted at the end of a session, at the end of a semester, to facilitate a certificate, to grade a student uh, in an examination or for program. This is the basic meaning of placement, diagnostic, formative एंड समटिव असेसमेंट. कि जब हम लोग प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट का बात जब कर रहे हैं, तब ये असेसमेंट तब करते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ता है कि किसी को एक प्लेस देने के लिए. मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 10 ठो सीट है, लेकिन कैंडिडेट हमको मिले हैं 200 कैंडिडेट. 200 कैंडिडेट से हमको सिर्फ 10 कैंडिडेट को चूज करना है और उनको एडमिशन देना है. तो इस तरह का सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं. हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसी को फुलफिल करने के लिए किसके पास ज़्यादा एप्टीट्यूड है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं. लेकिन हम लोग जब फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात कर रहे हैं तो आफ्टर एडमिशन, जब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आफ्टर एडमिशन जब बच्चा क्लास में आ गया और क्लास में जब वो लर्न कर रहा है, टीचर टीच कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बच्चा कितना दूर तक समझ पाया है, ग्रास्प कर पाया है, उसको कितना दूर तक अप्लाई कर पा रहा है, उसी को एसेस करने के लिए जो असेसमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. उसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा तो आ गया है, वो पढ़ रहा है, लेकिन टीचर मार्क कर रहा है, वही एक पर्टिकुलर बच्चा क्या कर रहा है कि कंटिन्यूसली कोई एक बैरियर को फेस कर रहा है. वो चाहे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह का कुछ इशू आ रहा है. तो उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो असेसमेंट करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट. और लास्ट वन इज समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट एक तरह का असेसमेंट है कि जो कि हम लोग किसी को सर्टिफिकेशंस करने के लिए, किसी को ग्रेड देने के लिए हम लोग करते हैं. और ये ज़्यादातर एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर, ठीक है, लास्ट में जब होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि समेटिव असेसमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू ऑप्शन प्रोवाइड्स ongoing feedback during learning,
आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स, evaluate learning at the end of an instructional unit, motivate student to study regularly. Answer of this question obviously option C, that is evaluate learning at the end of an instructional unit. क्योंकि मैं आप लोग को बोल चुका हूँ कि समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग। कि मैं बोल चुका हूँ कि ये क्या है कि जब ऑनगोइंग प्रोसेस में फीडबैक देने के लिए जब हम लोग कोई असेसमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, कि एक स्टूडेंट का जो लर्निंग स्टाइल को है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम कोई असेसमेंट करते हैं तब उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक या प्लेसमेंट करते हैं, ज़्यादातर डायग्नोस्टिक में ही आता है। जब मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी रेगुलरली, कि कोई स्टूडेंट्स को रेगुलरली मोटिवेट करने के लिए जब हम लोग असेस करते हैं तब उसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है कि इवैल्यूएट लर्निंग एट द एंड ऑफ वन इंस्ट्रक्शनल यूनिट, कि एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट का एंड में जब सर्टिफाई करने के लिए किसी को हम असेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, which function of assessment involves using results to modify teaching strategy? Option grading, placement, instructional improvement, program evaluation। कि which function of assessment, कि assessment का कौन सा फंक्शन जो कि हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। कि ग्रेडिंग तो हो ही नहीं सकता, प्लेसमेंट भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेडिंग का मतलब डायरेक्ट लिंक हो रहा है ये समेटिव असेसमेंट के साथ, प्लेसमेंट का मतलब ये हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के प्लेसमेंट असेसमेंट के साथ ये रिलेट हो रहा है, प्रोग्राम इवैल्यूएशंस का मतलब एक अलग तरह का हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट का मतलब हो रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ असेसमेंट that helps in determining a student's readiness for a particular program or course is, कि ये असेसमेंट का फंक्शंस क्या है जो कि एक स्टूडेंट का रेडीनेस को कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में कितना है, कोर्स में कितना है, उसी को जानने के लिए किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्लेसमेंट असेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स समेटिव असेसमेंट आंसर करके आते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिए कि फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ए स्टूडेंट्स रेडीनेस फॉर ए पार्टिकुलर प्रोग्राम और कोर्स, कि एक स्टूडेंट का रेडीनेस कितना है, वो कितना दूर तक रेडी है, कि ये जो रेडीनेस है ये किसी का एक लॉ है, कि हमारा जो थॉर्नडाइक का जो थियोरी है लॉ ऑफ रेडीनेस, वो जो 3 थ्योरी है तीनों से एक है, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी को ध्यान देकर ही हम लोग हमारा प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं और स्टूडेंट चूज करते हैं। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट असेसमेंट क्या आता है कि जब बच्चा रेडी ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से पढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग टेस्ट दिखते हैं कि बच्चा ये प्रोग्राम एक कोर्स के लिए कितना दूर तक रेडी है। अगर वो रेडी है तो उसी को क्या किया जाता है कि उसका एडमिशन कर दिया जाता है वही पर्टिकुलर प्रोग्राम और कोर्स में। नेक्स्ट, फीडबैक इन असेसमेंट सर्व द फंक्शन ऑफ, कि असेसमेंट में ये फीडबैक का फंक्शंस क्या है। ऑप्शन रैंकिंग स्टूडेंट्स, असाइनिंग ग्रेड्स, गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग, इवैल्यूएटिंग टीचर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग। ये देखिए कि जब किसी को हम लोग फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक का जो इन्फॉर्मेशन है वो फीडबैक को लेकर ही क्या करता है कि उसी में मॉडिफिकेशन लाता है, कि उसमें क्या क्या कमियां हैं तो उसी को वो सॉर्ट आउट करता है। और अगर उसमें कुछ खूबियां का बारे में आप दिए हैं असेसमेंट फीडबैक, तो उसी के हिसाब से वो क्या करता है फिर फ्यूचर्स लर्निंग को एलाइट करता है। तो ये फीडबैक का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है वो क्या है कि गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग।
Next, the function of assessment that aims to measure the overall effectiveness of a curriculum or educational programs, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो कि एक करिकुलम या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस को असेस करता है। ऑप्शन: स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड स्कूल इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक क्लियरली दिख रहा है कि वो क्वेश्चन के ऊपर ही बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर करिकुलम या एजुकेशनल प्रोग्राम का जब इफेक्टिवनेस को हम लोग जानने के लिए कोई असेसमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम्स इवैल्यूएशन ही हम लोग बोलेंगे। व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली अलाइन विथ अकाउंटेबिलिटी मेजर इन एजुकेशन, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है असेसमेंट का जो कि क्लोजली अलाइन रहता है, क्लोजली रिलेटेड रहता है किसके साथ, कि अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन में जो अकाउंटेबिलिटी रहता है उसी के साथ साथ अलाइन रहता है। ऑप्शन: फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज समेटिव असेसमेंट। ऑब्वियसली ये भी दिख रहा है कि इसी का आंसर यही होगा, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो सर्टिफिकेशन से ही आता है। हो गया, तो इसी तरह से ये जो हमारा एक फंक्शन जो कि अकाउंटेबिलिटी के साथ अलाइन है तो वो कौन सा है, कि समेटिव असेसमेंट। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो कि लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है और उसी के साथ साथ कौन कौन सा एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको वो आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन: समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। फॉर्मेटिव प्लेसमेंट मीन्स टू गिव ए प्लेस, फॉर्मेटिव मीन्स assessment during the process, diagnostic means assessment to solve an issue, solve a problem, identify learning difficulties, or to identify an area for improvement, or summative assessment to grade, to scrutinize a student. Next, which function of assessment is most useful for comparing student performance across different school or district, कि असेसमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसी को कंपेयर करने के लिए स्कूल और डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन: क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, इफसेटिव असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो यहाँ हम लोग चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं कि ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या है और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या है। कि देखिए कि इसी का जो टाइटल है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, इसी के अंदर ही इसी का मीनिंग छुपा हुआ है। नॉर्म रेफरेंस का मतलब, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का मतलब क्या है, कि इट इज ए काइंड ऑफ असेसमेंट वेयर वी असेस स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू देयर रेफरेंस ग्रुप और टू देयर नॉर्म्स। कि जब हम कोई स्टूडेंट को एसेस कर रहे हैं उसका जो रेफरेंस ग्रुप है, उसी का जो नॉर्म्स है उसी के साथ कंपेयर करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जब क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट का बात आ रहा है, दिस इज ए काइंड ऑफ असेसमेंट वेयर वी फिक्स्ड ए क्राइटेरिया। It may be first class, second class, third class, 60% above first class, 50% above second class, 50% below third class, 40% below, 33% below fail. These are the criteria of assessment. And when we assess a student by comparing a previously established criteria like this, it is called criterion reference assessment. कि जब हम कोई स्टूडेंट को प्रीवियसली एस्टैब्लिश
कोई क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करके जब एसेस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। और ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो असेसमेंट का फंक्शन जो कि एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को कोई स्कूल या डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। मतलब कोई नॉर्म है यहाँ और रेफरेंस प्रूफ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट का है तो उसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो इसके लिए ये हो गया क्या, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट फोकसेस ऑन मेजरिंग ए स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस, कि वो फंक्शन असेसमेंट का जो कि फोकस करता है स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के लिए। तो इसी को क्या बोला जाता है कि ऑप्शन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इफसेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफसेटिव असेसमेंट। तो दिस इज ए न्यू कंसेप्ट दैट इज इफसेटिव असेसमेंट। यहाँ क्या किया जाता है, हियर वी कंपेयर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विथ हिज और हर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस। कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है उसी का प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function of assessment is most closely associated with the concept of assessment for learning? कि ये कौन सा फंक्शन असेसमेंट का हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले हम लोग को ये जानना चाहिए व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड व्हाट इज असेसमेंट आज लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, आज लर्निंग, इसी का जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है, इसी का ये टर्मिनोलॉजी के अंदर ही छुपा हुआ है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इट मीन्स वी आर असेसिंग ए स्टूडेंट टू लर्न। कि जब एक स्टूडेंट का लर्निंग के लिए वो कैसे सीख सकता है, उसी के लिए जब हम लोग एसेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हियर वी एसेस ए स्टूडेंट टू व्हाट एक्सटेंट ही और सी लर्न। कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट कितना दूर तक लर्न किया हुआ है उसी को जानने के लिए उसी को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज असेसमेंट आज लर्निंग। असेसमेंट आज लर्निंग मीन्स व्हाट, हियर वी आर असेसिंग वन सेल्फ और वन स्टूडेंट इज असेसिंग हिज सेल्फ और हर सेल्फ, लाइक मेटाकॉग्निटिव और इंट्रोस्पेक्शन। These are the assessment which are coming under assessment आज लर्निंग। जब कोई खुद को एसेस कर रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं असेसमेंट आज लर्निंग। और हियर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्न करने के लिए असेसमेंट, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली इसी का आंसर फॉर्मेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग एसेस करते हैं किसके लिए, फीडबैक देने के लिए। और फीडबैक देने के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि उसी के हिसाब से वो फिर लर्न करता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन एजुकेशन इज ऑफ्टन। कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है इसी का एजुकेशन में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन, to provide immediate feedback to students, to diagnose learning disability, to compare student performance across large population, to inform daily instructional decision. Answer of this question is option C, that is to compare student performance across large population. कि first we need to know what is standardized test and what is a teacher-made test. A teacher-made test is prepared by a teacher
for a particular class or for a particular school, whereas standardized test is also prepared by a teacher as well as a researcher or an educationist. But the purpose of standardized test is to use for a region, use for a community, or use for whole world. It's depending upon its criteria कि ये टीचर मेड टेस्ट जो होता है वो एक टीचर बनाता है कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है ये कोई टीचर बना सकता है, एजुकेशनिस्ट बना सकता है, रिसर्चर बना सकता है, और ये यूनिफॉर्म्स लोगों के ऊपर क्या किया जाता है कि इसी को अप्लाई किया जाता है। टीचर में टेस्ट मतलब जब कोई टीचर क्लासरूम्स में उनका स्टूडेंट्स को, उसका स्टूडेंट को जो अचीवमेंट है उसको जानने के लिए जब एक टेस्ट बना रहा है तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं टीचर में टेस्ट। लेकिन आईक्यू टेस्ट, ईक्यू टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट को हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट कोई एक रिसर्चर बनाया है लेकिन उसी को अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यह हम लोग पूछा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टीचर मेड टेस्ट में होता है और हम अब लोग फॉर्मेटिव टेस्ट में असेसमेंट में बोल सकते हैं। टू डायग्नोज लर्निंग डिजेबिलिटीज, ये भी हो ही नहीं सकता। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस लार्ज पॉपुलेशन, हाँ जब एक बहुत बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और हम लोग स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज करते हैं। व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल टू डिटरमाइन इफ ए स्टूडेंट हैज मास्टर्ड ए स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल और नॉलेज, कि ये असेसमेंट का कौन सा फंक्शन है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है किसके लिए, टू डिटरमाइन और फॉर डिटरमाइनिंग इफ ए स्टूडेंट हैज मास्टर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल और नॉलेज, कि एक स्टूडेंट कोई एक स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज में अगर मास्टर है उसको एसेस करने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं असेसमेंट। ऑप्शन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इफेक्टिव असेसमेंट। Answer of this question is option C, that is criterion reference assessment। तो यहाँ दो चीज आप ध्यान रखिए, पहला है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का पर्पस क्या है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का असेसमेंट का जो पर्पस क्या है। कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज का जो मास्टरी है उसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेस करते हैं। लेकिन अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को हम लोग देखिए तो यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ रैंकिंग करने के लिए क्या करते हैं कि एसेस करते हैं। नॉर्म रेफरेंस इट मीन्स रैंकिंग, व्हेयरएज क्राइटेरियन रेफरेंस इट मीन्स टू नो द मास्टरी लेवल ऑफ ए स्टूडेंट और द मास्टरी ऑफ ए पर्टिकुलर स्किल। दिस इज द बेसिक difference between the norm reference and criterion reference assessment. Next, the function of assessment that involves students evaluating their own work or that of their peers, कि वो assessment का function जो कि student का खुद का learning को evaluate करता है और उनका जो peer है उनका learning को evaluate करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन self assessment, peer assessment, both A and B, neither A nor B। Answer of this question is option A or B। Why? Because जब कोई खुद का लर्निंग को एसेस कर रहा है उसको सेल्फ असेसमेंट बोल रहे हैं, और जब कोई उसका जो दोस्त का है पीयर ग्रुप का है उनका जब लर्निंग को एसेस कर रहा है तो कि पीयर ग्रुप जब कोई एक स्टूडेंट का लर्निंग को एसेस कर रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली अलाइन्ड with the goal of promoting metacognition in the students, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है असेसमेंट का जो कि क्लोजली अलाइन है किसके साथ, द गोल ऑफ प्रोमोटिंग मेटाकॉग्निशन इन स्टूडेंट्स, कि ये स्टूडेंट्स लोगों के अंदर मेटाकॉग्निशन जो है उसी को
इम्प्रूव करने के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है? ऑप्शन समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। देखिए मेटाकॉग्निशंस का बात जहां आ रहा है वो सेल्फ असेसमेंट में आ जाएगा और असेसमेंट आज लर्निंग में ही आएगा, क्योंकि यहाँ खुद को एक चाइल्ड खुद क्या कर रहा है कि एसेस कर रहा है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ए स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इज प्राइमरीली, कि वो फंक्शंस ऑफ असेसमेंट जो कि हेल्प करता है एक स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक एजुकेशन सर्विसेज, फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन प्राइमरी। जब कोई स्टूडेंट का स्टूडेंट को स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उसको कौन सा बोलते हैं? ऑप्शन फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, इप्सेटिव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऑब्वियसली यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए क्या कर रहे हैं कि डिटरमाइन कर रहे हैं कौन एलिजिबल है, उसके लिए हम लोग दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। यहाँ प्लेसमेंट अगर आता तो वो भी चांसेस था, लेकिन स्पेशल वर्ड आया है इसके लिए ये क्या होगा? डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही होगा। Which function of assessment is most closely useful for informing curriculum development and revision? कि असेसमेंट का कौन सा फंक्शन बहुत ही यूजफुल है किसके लिए? कि एक करिकुलम को इन्फॉर्म्स करने के लिए, उसका डेवलपमेंट को और उसको रिविजन्स करने के लिए। ऑप्शन प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, प्रोग्राम्स, समेटिव असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम्स इवैल्यूएशन। कि अगर हमको कोई भी करिकुलम्स का डेवलपमेंट करना है, कि उसमें कोई रिविजन्स लाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन हम लोग को करना पड़ता है। अगर प्रोग्राम इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं तो उसी का जो रिजल्ट आएगा उसी के तहत हम लोग करिकुलम्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, करिकुलम्स डेवलपमेंट कर सकते हैं या उसी में रिवीजन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट एम्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो कि टीचिंग क्वालिटी को मेजर करता है, तो उसको हम लोग कौन सा इवैल्यूएशन या असेसमेंट बोलते हैं? ऑप्शन स्टूडेंट इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, स्कूल इवैल्यूएशन। Obviously, the answer of this question is option B, that is teacher evaluation. Next, which function of assessment is most closely associated with the concept of assessment of learning? We already discussed what is assessment of learning, for learning, आज learning. तो ऐसा कौन सा फंक्शन है असेसमेंट का जो कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के साथ? फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, इप्सेटिव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज समेटिव असेसमेंट। क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बाद टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट लर्न, व्हेन वी assess that we called that assessment of learning। क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि एक बच्चा क्या क्या लर्न किया है उसी को जब हम लोग असेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और इसी को जो अलग फॉर्म में बोलते हैं उसको असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन ग्रुपिंग स्टूडेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो कि हेल्प करता है हमको हेल्प करता है ग्रुपिंग करने के लिए स्टूडेंट को, किसके लिए? कि इंस्ट्रक्शनल पर्पस के हिसाब से ग्रुपिंग जब हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज प्लेसमेंट असेसमेंट। हियर व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट taking a criteria, that is instructional purpose, it means method of teaching, which student require which kind of instruction or method of teaching। तो उसी को जब हम जानने के लिए ट्राई करते हैं तो हम लोग यहाँ
प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, यहाँ डायग्नोस्टिक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इश्यू के बारे में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग इंस्ट्रक्शन फिक्स किए हैं, 3 या 4 तरह का इंस्ट्रक्शन, और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट को एडमिट कर रहे हैं। तो यह प्लेसमेंट असेसमेंट ही आएगा। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट, कि ऐसा कौन सा असेसमेंट का फंक्शन है जो कि बहुत ही यूजफुल है ये गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन: नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इफेक्टिव असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। देखिए दोस्त, हम लोग जब नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस का बात कर रहे हैं, तो नॉर्म रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं बाय, कैसे, बाय कंपेयरिंग विद देयर पीयर्स, बाय कंपेयरिंग विद देयर नॉर्म्स, कि नॉर्म रेफरेंस में स्टूडेंट्स को उनका जो ग्रुप है, पीयर्स जो है, उनका जो नॉर्म है, उनके साथ हम लोग कंपेयर करके क्या करते हैं कि रैंकिंग करते हैं। और हम लोग गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिनका रैंक ऊपर रहेगा उनको हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं कि टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द नेशन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट फोकसेस ऑन मेजरिंग द ओवरऑल क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्कूल, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का जो ओवरऑल क्वालिटी और उसका जो इफेक्टिवनेस है उसी को मेजर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, स्कूल इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्कूल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली अलाइन्ड विद द गोल ऑफ पर्सनलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो असेसमेंट का फंक्शन जो कि क्या होता है कि पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो और पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन के साथ अलाइन रहता है, वो कौन सा, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम लोग करते इसलिए है कि जो स्टूडेंट का जो नीड है, स्पेशल नीड है, स्पेशल चाइल्ड का, तो और नॉर्मल चाइल्ड का, तो उसके लिए ही हम लोग ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई क्लास में एक स्टूडेंट्स आपका क्लास को ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं उनको वो ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो गुमसुम सा रह रहा है, तो उसको आप उसके ऊपर क्या करते हैं, आप ऐसा डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, और उसके बाद आप तय करते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सनलाइज लर्निंग इंस्ट्रक्शन जिसी के थ्रू कि वो इंटीग्रेट हो सके फुल क्लास के साथ और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके आपका क्लास में। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड आर बीइंग मेट इट्स प्राइमरी, कि वो असेसमेंट का फंक्शन जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है कि कोई एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने के लिए, हो गया, तो इसी का जो ऑप्शन है फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, इफेक्टिव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज समेटिव असेसमेंट। इसी का आंसर यही होगा, ये दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ ओवर टाइम, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है असेसमेंट जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है किसके लिए, कि ये स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल ग्रोथ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी को एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन: नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, इफेक्टिव प्लेसमेंट। Answer of this question is option C, that is effective assessment. Why? Because effective assessment is a kind of assessment where what we are doing, we are comparing the present or progress of student with his past track, कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, उसका पास्ट परफॉर्मेंस के साथ क्या कर रहे हैं कि अचीवमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं।
तो इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव असेसमेंट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट एम्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, कि वो फंक्शन ऑफ असेसमेंट जो जिसका कि एम क्या है कि मेजर करना कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का इफेक्टिवनेस को। ऑप्शन स्टूडेंट इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन। Which function of assessment is most closely aligned with the goal of promoting student self-regulation? Option summative assessment, diagnostic assessment, self-assessment, norm reference assessment. Answer of this question is option C, that is self-assessment. I think you all are able to answer these questions because we already discussed different kind of assessment and their functions. Next, the function of assessment that helps in identifying students who may be at risk of academic failure is primarily, कि वो assessment का function जो कि हम बहुत ही हेल्पफुल होता है किसके लिए, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए who may be at risk और academic failure is primarily, कि जो स्टूडेंट्स रिस्क में है उनका एकेडमिक फेल्यूर को लेकर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा असेसमेंट यूज करते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इन्फॉर्मिंग डिसीजन अबाउट स्टूडेंट्स प्रमोशन और रिटेंशन, कि कौन सा असेसमेंट का फंक्शन ये है कि हम लोग उसके हिसाब से क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं स्टूडेंट को या रिटेन करते हैं। Answer of this question is option C, that is summative assessment. Next, which function of next, the function of assessment that focuses on measuring a student's ability to apply knowledge in a real world context, कि assessment का कौन सा फंक्शन है जो कि फोकस करता है कि स्टूडेंट का एबिलिटी को मेजर करने के लिए टू अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, मतलब एक बच्चा कितना दूर तक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसका जो नॉलेज है उसको यूज कर पा रहा है, उसको मेजर्स करना एक असेसमेंट का फंक्शन है। तो ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिस असेसमेंट का फंक्शन ये है। ऑप्शन ऑथेंटिक असेसमेंट, ट्रेडिशनल असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑब्वियसली अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसको अप्लाई कर पाना चाहिए, और जब उसी को हम लोग मेजर करने के लिए एसेस करने के लिए कोई असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको ऑथेंटिक असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शंस ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग। ऑप्शन समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। The function of assessment that helps in determining the effectiveness of professional development program for teachers, कि कौन सा असेसमेंट डिटरमाइन करता है कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस। ऑप्शन स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, स्कूल इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन। Which function of assessment is most useful for informing decisions about curriculum spacing, कि कौन सा फंक्शंस का जो एक कौन सा असेसमेंट का एक फंक्शन है कि क्या करना, इन्फॉर्म्स करना किसका बारे में, डिसीजन अबाउट करिकुलम पेसिंग, एक करिकुलम्स का पेस का बारे में कौन सा असेसमेंट हमको क्या करता है कि इन्फॉर्म करता है। ऑप्शन प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव। Answer of this question is option C, that is formative assessment. Next, the function of assessment that aims to measure the overall impact of education on society, कि ऐसा कौन सा assessment है जो कि क्या करता है, assess करता है कि जो overall impact है education का सोसाइटी के ऊपर वो कितना है। इसको हम लोग कौन सा असेसमेंट बोलते हैं। ऑप्शन स्टूडेंट इवैल्यूएशन, टीचर इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, सिस्टम इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सिस्टम इवैल्यूएशन। हियर
we need to understand what is system evaluation. सिस्टम इवैल्यूएशंस का मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन है जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही इवैल्यूएट करते हैं। और ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन का जो इम्पैक्ट सोसाइटी की क्या ऊपर कितना है और क्या है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं और एसेस कर रहे हैं। तो एक सिस्टम, सोसाइटी का जो एक सिस्टम है, उसी को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके लिए ये क्या हो जा रहा है, सिस्टम इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द गोल ऑफ फोस्टरिंग ए ग्रोथ माइंडसेट इन स्टूडेंट। कि कौन सा असेसमेंट का फंक्शन क्या है कि जो ग्रोथ माइंडसेट है स्टूडेंट, उसी के साथ अलाइन है। ऑप्शन समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि ग्रोथ माइंडसेट जो है स्टूडेंट का, वो किसी के साथ अलाइन रहता है कि हर वक्त वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ ही अलाइन रहता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज इज प्राइमरीली। कि ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो कि हमको हेल्प करता है कि जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करने के लिए। ऑप्शन फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, which function of assessment is most useful for identifying gap in curriculum। कि कौन सा असेसमेंट का फंक्शन जो करिकुलम्स का जो गैप है उसी को आइडेंटिफाई करना होता है। प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, प्रोग्राम। अगेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन। द फंक्शन ऑफ असेसमेंट दैट फोकसेस on measuring a student's ability to think critically and solve complex problems। कि ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसका फंक्शंस क्या है कि स्टूडेंट्स का जो एबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसी को एसेस करना। ऑप्शन ट्रेडिशनल असेसमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। Answer of this question is option B, that is performance reference assessment. Next, which function of assessment is most closely aligned with the goal of promoting collaborative learning। कि ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसका जो गोल है, जिसका जो एम है, वो क्या करता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंप्रूव करता है, एनहांस करता है। ऑप्शन पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, teacher assessment, standardized assessment। Answer of this question is option A, that is peer assessment। Next, the function of assessment that helps in identifying students' learning style and preference। Option diagnostic assessment, formative assessment, summative assessment, placement assessment। Answer of this question is option A, that is diagnostic assessment। Which function of assessment is most useful for informing decision about students' graduation? Option formative, diagnostic, summative, effective। Answer of this question is option C, that is summative assessment। The function of assessment that aims to measure the effectiveness of educational policies is option student evaluation, teacher evaluation, program evaluation, policy evaluation। Answer of this question is option D, that is policy evaluation। Which function of assessment is most closely aligned with the goal of developing student metacognitive skill? Option summative assessment, diagnostic assessment, self-assessment, norm reference assessment। Answer of this question is option C, that is self-assessment। The function of assessment that helps in identifying area for teacher professional development is primarily student evaluation, teacher evaluation, program evaluation, school evaluation। Answer of this question is option B, that is teacher evaluation। Next, which function of assessment
is most useful for informing decision about instructional material and resources. Option: placement, diagnostic, formative, and program. Answer of this question is option D, that is program evaluation. Next, the function of assessment that focuses on measuring a student's ability to apply knowledge across different subjects. Option: subject specific assessment, interdisciplinary assessment, norm reference assessment, criterion reference assessment. Answer of this question is option P, that is interdisciplinary assessment. Which function of assessment is most closely aligned with the goal of promoting equity in education? Answer of this option of this question is non-reference assessment, criterion reference assessment, culturally responsive assessment, and standardized assessment. Answer of this question is option C, that is culturally specific assessment. Next, the function of assessment that helps in determining the effectiveness of educational intervention is option: student evaluation, teacher evaluation, program evaluation, intervention evaluation. Answer of this question is option D, that is intervention evaluation. Last question of this session is which which function of assessment is most useful for informing decision about school improvement initiative? Option: formative assessment, diagnostic assessment, summative assessment, school evaluation. Answer of this question is school evaluation.